Let's see this question. The displacement of particle varies according to the relation x equal to 3 sin 100t plus 8 cos square 50t. Which of the following is are correct about this motion? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वेरी जो कर रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शंस को चेक करें। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट एसएचएम। एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन। तो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो पैरामीटर्स पूछा जा रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसी में पार्ट यूज करेंगे जो हम सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, दो एसएचएम का सुपरपोजिशन हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम या सुपरपोजिशन, ये दोनों कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन जो लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 साइन 100t प्लस 8 कॉस स्क्वायर 50t, राइट। तो x इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 3 साइन 100t प्लस 8 कॉस स्क्वायर 50t के बराबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 साइन 100t प्लस 8 कॉस स्क्वायर 50t के बराबर लिखा हुआ है। तो यहाँ से x इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है टेक्नोमेट्री में 3 साइन 100t प्लस 8 1 प्लस कॉस 100t डिवाइडेड बाई 2। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखो हम क्या लिखते हैं, कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर, अब देखो यहीं से हमारा फार्मूला क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो वही चीज़ हमने लिखी है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 3 साइन 100t प्लस 4 कॉस 100t के बराबर हो जाएगा, राइट। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, 4 तो हमारा एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, हम इन दोनों को एज अ वेक्टर की तरह डील कर सकते हैं। तो ये हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी साइन 100t की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस 100t की डायरेक्शन हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। तो इन दोनों को हम एज अ वेक्टर की तरह डील कर सकते हैं, और यहाँ से रिजल्टेंट जो हो जाएगा इन दोनों का 5 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा, राइट। तो अब यहां से देखो तो हमें क्या करना है, पहले तो एम्पलीट्यूड वगैरह की बात की जा रही थी, मोशन ऑफ द पार्टिकल हमें चेक करना है। तो यहां से x किस में दिया है, 3 साइन, अच्छा यहाँ पे x नहीं दिया है, किस में है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, ये यूनिट लिख सकते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा, 5 यूनिट इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 यूनिट, और इसको 3 यूनिट लिख सकते हैं, राइट। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से 5 की भी वैल्यू निकल जाएगी। देखो 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। 5 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, मीन्स 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 डिग्री आ जाएगी, राइट। तो जो इक्वेशन आ जाएगी, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 5 साइन 100t प्लस 5, क्योंकि ये साइन 100t की डायरेक्शन है, वहां से रिजल्टेंट हमारा 5 डिग्री पे चला गया, इसलिए 5 को ऐड करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, कैसी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये रहा हमारा ऑरिजिन, ऑरिजिन से हमारा जो मीन पोजीशन स्विच हो गया है वो कहां पे चला गया है। अगर हम x की वैल्यू कितना रख दे यहां पे, पहले हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम ऑफ द पार्टिकल इज 5 यूनिट,
तो एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, जो यहाँ पे लिखा होता है इसके पहले जो ये लिखा होता है यही एम्पलीट्यूड है, तो बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट SHM इज √73, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन इज 9 यूनिट। तो ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर देखना पड़ेगा कि हमारा मीन पोजीशन कहाँ पे है। ये हमारा x इक्वल टू 0 यूनिट वाली लाइन है, मीन्स ये ऑरिजिन है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा मीन पोजीशन कहाँ होगा। अब कैसे चेक करेंगे हम, अब देखो x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, तो जब हमारा ये पूरा का पूरा टर्म अगर हमारा 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी, राइट। तो जब पार्टिकल्स हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो है x इक्वल टू जो 4 मीटर पे होगा, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा कि जो मीन पोजीशन आएगा, देखो अगर ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितनी, ये 0 हो सकता है, राइट। तो x बराबर 4 पे हमारा स्विच हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 0 कब होता है, जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जो हमारा इसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ऑरिजिन पे ना आकर के x इक्वल टू 4 मीटर पे हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये कहाँ पे होगा, ये वैल्यू हमारी जो है पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो ये कितना है 5 मीटर है, सॉरी 5 यूनिट है, और ये यहाँ से ऑलरेडी हमारा कितना है 4 यूनिट है। तो इस क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस क्या हो सकते हैं कि हमें क्या बोला जा रहा है, बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन पूछा जा रहा है। फ्रॉम द ऑरिजिन मतलब यहाँ से, तो 4 ये और मीन पोजीशन से 5, तो दोनों मिलकर 9 यूनिट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 यूनिट हो जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बी एंड डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।